4 युगों की कहानी सुनी होगी। बताएंगे 4 युगों के नाम कौन कौन से हैं? कोई भी बताए? हाँ बताइए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और भी कोई युग है? नहीं, ये 4 युग चल रहे हैं। 4 ही है। और कोई बताएंगे? 4 ही है। अच्छा, छोटा सा प्रश्न करते हैं हम आपसे। एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। तो एक दिन में कितने टाइम होते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर दिन और रात है। जैसे सृष्टि चक्र में आपने बताया कि 4 युग होते हैं, ऐसे इस दिन के चक्र में कितने टाइम होते हैं? इसमें भी 4 ही हो जी। वो तो युग हो गए। 24 घंटे के चक्र के अंदर दिन को 4 जगह 4 हो। कौन कौन से? सुबह, शाम, दोपहर और रात। बहुत अच्छा। और बताएंगे कोई? बताइए, किसी को पता हो तो। 4 है पक्का, या 3 है, 2 है, या 5 है, 6 है? हमारा तो 4 ही आए। 4 ही है। नहीं पता? चलिए आज सुनिए और आप अपने आप स्वीकार करेंगे इस बात को। हाँ जी, ये वाला भी टाइम है। उस टाइम को बहुत कम लोग महत्व देते हैं। वो टाइम कौन सा है? भाई जी ने बताया, एक सवेरा, एक दोपहर, एक शाम और एक रात। 4 हो गए। 5वां टाइम है प्रभात। प्रभात मतलब 4 बजे का जो टाइम है सवेरे का, जो सवेरे 2 बजे से 4:45 बजे के बीच का जो टाइम है, ये प्रभु से मिलने का टाइम है। उस समय स्वयं परमात्मा पिता शिव बाबा अपने सारे खजाने खोल के बैठता है अपने बच्चों के लिए। सारी दुनिया सोई हुई होती है उस समय, लेकिन जिनको वरदान पाने होते हैं वो इस समय के बीच में अपने को निद्रा से जगाकर फ्रेश होकर उस पिता परमात्मा से मिलन मनाते हैं और मन इच्छित फल पाते हैं। वो सवेरे भक्ति मार्ग के हिसाब से 4 बजे का टाइम है, लेकिन अगर उससे पहले आप उठे तो चारों तरफ आप देखते सन्नाटा छाया होता है, किसी तरह की कोई आवाज नहीं। जितने भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं सब 2 बजे तक सो जाते हैं। कोई पिक्चर भी देख रहा होगा ना तो भी 1:30, 1:45, 2 बजे तक निद्रा लोक में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद का जो टाइम है 2 बजे से, वो प्रभु मिलन की वेला का टाइम है। उसको प्रभात कहा जाता है, अमृत वेला कहा जाता है। अमृत बरसता है उस समय, उसी टाइम के लिए कहा जाता है जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब किसके कितने अंदर की क्षमता है कि 2 से 4:45 तक पूरा समय प्रभु मिलन मनाए, या 10 मिनट मनाए, 1 घंटा मनाए, आधा घंटा, ये हर एक की अपनी क्षमता है। जितनी देर आप उनके साथ मिलन मनाएंगे, जैसे जितनी देर आप चार्जर के साथ अपने मोबाइल को लगा के रखेंगे उतनी देर बैटरी भरेगी, और कनेक्शन हट गया है तो बैटरी वहीं की वहीं रुकी, बल्कि खर्च और होने शुरू हो जाती है। तो दिन भर हमारा बहुत अच्छा बीते, उसके लिए अपने आप को भरपूर कर लीजिए सवेरे के टाइम। उसके बाद भले सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है कि अमृत वेला जब उठते ही है प्रभात के टाइम, उसके बाद सोना नहीं चाहिए। ये गलत बात है। क्यों ना सोए? आपका शरीर आराम मांग रहा है। समझो, आपने कोई स्थूल कमाई भी की है
समझा आपने 100 रुपये ही कमाए हैं और 100 रुपये कमा के आप सो जाते हैं, तो क्या आपके वो 100 रुपये गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं क्या? रहते हैं ना आपकी तिजोरी में, आप खर्च करोगे तो वो खत्म होंगे ना। ऐसे ही जो भी हम जितना समय भी परमात्मा पिता को याद करते हैं, तो वो हमारी बुद्धि रूपी झोली में रूहानी कमाई जमा हो जाती है, फिर वो हमारे दिन भर काम आती है। जैसे सवेरे खाना खा लेते हैं, फ्री हो जाते हैं दिन भर काम करने के लिए, ऐसे शरीर को तुम रोज खिलाते हैं, लेकिन मन बुद्धि को तो खुराक नहीं मिल पाती ना। क्या करना है, कैसे करना है, ये सब डायरेक्शन हमें सवेरे मिल जाते हैं। उस हिसाब से जब हम अपने आप को चलाते हैं तो जीवन में सुख ही सुख मिलता है, तनाव खत्म हो जाता है। तो वो 84 जन्म कौन से हैं, वो 5वां युग कौन सा है, अभी 5वें टाइम का पता चला। ऐसे सृष्टि चक्र के अंदर भी 4 युग नहीं 5 युग होते हैं। वो 5वां युग कौन सा है, आप देखते हैं हर तीसरे वर्ष के बाद कौन सा महीना आता है, लोंद। कौन सा महीना आता है, लोंद का महीना। एक्स्ट्रा समय होता है, उस महीने में क्या करते हैं लोग, दान पुण्य ज्यादा करते हैं, पाप कर्म से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ये सृष्टि चक्र के अंदर ये 5वां युग भी ऐसा ही है, जब स्वयं पिता परमात्मा आकर उसमें पढ़ाते हैं। ये वही समय है जो गीता में भगवान ने वायदा किया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। तो सुने तो बहुत बार हमने ये श्लोक, कभी इसके ऊपर विचार किया? महाभारत के हर एपिसोड में पहले ये श्लोक आता है, कभी विचार किया हमने ये क्या है, तो इसका अर्थ क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, धर्म के नाम पर उल्टे काम होते हैं, तब तक परमात्मा पिता धरती पर अवतरित होते हैं और आकर के अनेक धर्मों का नाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये वही समय चल रहा है। इस समय का नाम है पूरा पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा को उत्तम बनाने के लिए अभी सबकी आत्मा कैसी होगी, कनिष्ठ हो गई है, नीचे आ गई है, बिल्कुल एकदम ऊपर उठने के लिए, देवतुल्य बनाने के लिए भगवान इस समय आते हैं। तो पुरुषोत्तम अर्थात पुरुष को उत्तम बनाने वाला ये युग है, जिसका नाम दिया है संगम युग। संगम मतलब किसी भी दो चीज का मिलन होता तो उसको संगम कहते हैं। तो यहाँ किसके मिलन की बात चल रही है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात चल रही है। ये मिलन अति दुर्लभ मिलन है। ये सृष्टि चक्र के अंदर केवल इसी समय आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। बाकी न सतयुग में परमात्मा पिता से हम मिल सकते हैं, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग। कलयुग के लास्ट में आते हैं सतयुग की स्थापना करने। ये थोड़ा सा समय मिलता है हमें परमात्मा से मिलने का। कितना समय आगे आप सुनते रहेंगे तो उसमें सब खुलासा होता रहेगा। तो ये 5 युगों में हम सब मनुष्य आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। कैसे कैसे आप ये पहला चित्र देख रहे हैं, ये सीढ़ी नुमा दिखाया हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको? इसमें पैड़ियां बनी हुई है ना। आत्मा जब सृष्टि पर आती है, या कहे कि शिव बाबा ने जब पहले ये दुनिया बनाई तो कैसी होगी वो दुनिया। कोई भी मकान बनाता है तो नया बनाता है या पुराना बनाता है, कैसा बनाता है, नया ही बनाता है ना। तो शिव बाबा ने जब भी कभी दुनिया बनाई होगी तो नई बनाई होगी या कलयुग,
पुरानी बनाई होगी? नहीं बनाई होगी ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कलयुग भी तो भगवान ने बनाया, ऐसा दोष दे सकते हैं? भाई आपके मकान आप जिसमें रह रहे हो, किसी के 5 साल हुए होंगे, किसी का 2 साल, किसी का 20 साल भी हुए होंगे मकान को। 20 साल पुराना मकान, अगर ये कहिए पुराना मकान भी तो आपने बनाया है, तो आप क्या कहेंगे? ना बेटा, मैंने पुराना नहीं बनाया था। कैसा बनाया था आपने? आपने तो नया बनाया था ना। तो शिव बाबा भी हमें याद दिला रहे हैं, बच्चे ये कलयुग मैंने नहीं बनाया, ये तो पुरानी दुनिया है, मैंने तो नई दुनिया बनाई थी, जिसका नाम क्या था? सतयुग था। तो पहला युग है सतयुग, जिसे सोने की दुनिया कहा जाता है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, जिस युग की महिमा में आता है कि वहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, सब कुछ वहाँ एक ही एक था। इतना आपस में प्यार था, शेर और गाय भी एक घाट पर वहाँ पानी पिया करते थे। आज शेर और गाय की बात तो बहुत दूर की, भाई भाई के घर का पानी पीना पसंद नहीं कर रहा। कितना परिवर्तन। तो उस युग में हम सब यहाँ परमात्मा पिता ने देवता के रूप में उतारे, हर नर श्री नारायण के रूप में, हर नारी श्री लक्ष्मी के रूप में थे। यहाँ हम सब ने 8 जन्म लिए हैं, सतयुग में 8 जन्म लिए हैं। हर एक युग की, एक 5वें युग को छोड़ के चारों युगों की आयु बराबर है। वो कैसे है आगे आप सुनते रहेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। 8 जन्म हम सब सतयुग में लेते हैं। 150 से पौने 200 वर्ष तक यहाँ मनुष्य की आयु होती है। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता में श्री राम और श्री सीता का राज्य होता है। यहाँ हम सब 12 जन्म लेते हैं। कितने हो गए? 8 और 12 20 जन्म हो गए। सतयुग और त्रेता में आत्मा को कोई दुख नहीं होता। यहाँ आत्मा सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, यहाँ सुखी रहती है। उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर में मनुष्य आत्मा साधन, वहाँ देवता थे, धीरे धीरे कलाएं कम हुई, आत्मा की शक्ति कम हुई भी, तो रूप भी चेंज होता चला गया। वहाँ क्षत्रिय बन गए, फिर यहाँ आके वैश्य वर्ग में आ गए, साधारण मानव बन गए। यहाँ आकर 21 जन्म लिए द्वापर में। फिर आ गया कलयुग। कलयुग में हम मनुष्य आत्माएं 42 जन्म लेते हैं। कितने जन्म हो गए? 8 और 12 कितने हुए? 20 और 21 जन्म द्वापर में कितने हो गए? 31 हो गए? 41। फिर 42 जन्म हो गए हमारे कलयुग में। कितने हो गए? 83 जन्म। अब वो 84वां जन्म कौन सा है? 84वां जन्म है हमारा। देखिए, हमने जन्म तो ले लिया मानव का, लेकिन मानवता हमारे अंदर नहीं है। तो क्या कहेंगे इसे? क्या कहेंगे? दानव कहेंगे। मानव का मतलब एक दूसरे का दुख हमें समझ में नहीं आता, सहयोग का हाथ हमारा नहीं बढ़ता किसी की तरफ। तो काम किसके? दानवों के है ना। इंसान की योनि में तो जन्म ले लिया, लेकिन इंसानियत पना हमारे अंदर नहीं। तो क्या हमें इंसान कहेंगे? ये तो पशु समान हो गए ना। इंसान में और पशु में अंतर क्या है? पशु भी अपना जन्म लेता, बड़ा होता, उसकी भी अपनी गृहस्थी होती है, और खा पी के समय अनुसार वो भी शरीर छोड़ के चले जाते। और मनुष्य भी आज यही कर रहे हैं, जन्म ले रहा है, थोड़ा पढ़ा लिखा या अपना कोई कार्य व्यवहार संभाला, शादी हुई, गृहस्थी बनी, बुढ़ापा आया, चले गए। पशु में और मानव में कोई फर्क रहा? हाँ जी है। क्या फर्क है?
पशु योनि जो कर्म केवल कर्म कर सकती है जी, और मनुष्य योनि ये कर्म कर भी सकती है और भोग भी सकती भोग भी सकते हैं। भोगना तो वो भी भोग रहे हैं, है। खैर। भोग नहीं, ये कर्म स्वतंत्र है। हाँ, मनुष्य सुधार सकता है, महसूस करके अपना परिवर्तन कर सकता है। ये पावर ये अंतर है। मनुष्य आत्मा के अंदर, ये अंतर है। ठीक है। लेकिन कर्म कैसा कर रहे हैं? बात यहाँ कर्मों की चल रही है रास्ता छोड़ो। कि पशु समान हम सबका जीवन हो गया है। इसीलिए एक मंदिर है भारत के अंदर पशुपतिनाथ के नाम से, उसमें दिखाया है एक पशु बंधा हुआ है वहाँ। पशुपतिनाथ क्यों कहा परमात्मा पिता को? कि जो आज का मानव पशु से भी बदतर हो गया है, उनको परमात्मा आकर देव मानव बनाता है। जब बनाया था तो देव मानव बनाया था, लेकिन आज देव मानव से मानव और मानव से भी दानव बन गया है। कैसे? एक छोटी सी कहानी इसके ऊपर हम सुनाते हैं आपको। पशु से भी बदतर मनुष्य कैसे हो गया है, बताते हैं कि एक बार एक गधा, ध्यान से सुनिएगा, घास खाने के लिए जंगल की तरफ गया। उसने देखा थोड़ी दूर बहुत अच्छी हरी भरी खेती नजर आ रही थी उसे, तो उसका भी मन हुआ कि मैं भी थोड़ा सा हरा ले लूं, है ना। वहां नजदीक जब पहुंचा तो उसके मतलब कि वो खेती नहीं थी। उसके डोले पर जो सूखी सूखी घास खड़ी थी वो उसको खाने लगा। वो खेती क्या कहती है गधे से? अरे गधे, तू तो गधे का गधा रहा, मैं तेरे सामने हरी भरी खड़ी, तेरी नजर मेरे पे न पड़ी जो तू सूखी सूखी घास खा रहा है। अब गधे की गर्दन नीचे थी, उसने ऊपर उठा के देखा तो कौन बोल रही है? वो लहराती हुई खेती से आवाज आ रही है, क्या? अरे गधे, तू तो गधे का गधा रहा, तेरी नजर मेरे पे ना पड़ी जो तू सूखी सूखी घास खा रहा है। तो गधे ने पता क्या जवाब दिया? गधे ने कहा, अरे मेरी माँ, तुझे खा खा के तो मैं जन्म जन्म गधा बना, और अब भी तुझे खाऊंगा तो क्या बनूंगा? गधे सबसे, जब किसी को बात समझ में नहीं आती, सबसे गिरी हुई योनि किसको बताते हैं? गधे को, है ना। गधा योनि का आप गधा, अब इससे भी और नीचे क्या बनूंगा अगर तुझे खाया तो मैंने? तो बताइए वो किस चीज की खेती होगी जो गधे ने भी नहीं खाई। लेकिन आज का मनुष्य मेरे हिसाब से तो 75%, ज्यादा भी हो सकता है, 75% भाइयों में, बहनें तो कम ही लेती होंगी, भाई बड़े शौक से लेते हैं उस चीज को, और बड़े सुंदर ढंग से पाउच में पैक होके आता है। बड़े सुंदर सुंदर नाम भी रख दिए उनके। क्या चीज है वो? भगत सिंह भाई के पास दुकान है, बता देंगे। हाँ, तम्बाकू। किसी भी पशु के आगे आप डालिए, खाएंगे वो? नहीं खाएंगे। यार भी छोड़ देगा। जब किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम क्या कहते हैं? बिल्कुल भैंस बुद्धि है क्या, है ना। चलो आप भैंस के आगे डाल के देखो तम्बाकू, खाएगी? तो भैंस को भी पता है कि हमारे काम की चीज नहीं है, और मनुष्य कितने शौक से उसको खा रहा है। तो समझदार कौन है? समझदार कौन है? भैंस। बताइए, है ना। पशु समझदार है ना। मनुष्य आज का मीट खा रहा है। अब किसी बाई चांस किसी वजह से म्यार में कुछ कट जाता है ना, कोई कीड़ा ऐसा जीव जंतु, और वो भैंस के आगे चला जाए, खाती है म्यार? सबको अनुभव है, शानी करते हैं आप सब, है? एक तरफ कर देती है मुंह मार के उसे ना, नहीं खाती ना। और आज का मनुष्य कितने शौक से मीट खाता है। आगे से बना बनाया आता है। चलो बना बनाया डाल के देख लेना,
हाँ। कच्चा भी नहीं, बना हुआ डाल कर देख लेना, खाती है क्या? नहीं है। कितने शौक से दारू पीते हैं लोग बाग। हाँ। बिल्कुल अपने आप बन गए। देखो अनु बहन जी से किसी ने प्रश्न पूछा था, बहन जी आप सब इतना जोर देते हैं ये बीड़ी सिगरेट के लिए, तो ये कारखाने, ये कंपनियां, फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करवा देते? किसने चला रखी है वो सब? किसने चला रखी है? हमने तो चला रखी है। हम पीना ही बंद कर देंगे तो बना बना के किसके लिए रखेंगे? सोचो जरा। तो फैक्ट्री बंद कराने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को बंद करने की जरूरत है। दोष देते हैं फिर गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ठेके क्यों नहीं बंद करवा देती? उसे क्या पड़ी बंद करने की? गवर्नमेंट का कोई घर बर्बाद हो रहा है? गवर्नमेंट के फेफड़े खराब हो रहे हैं? खराब किसके हो रहे हैं? बीमार कौन हो रहा है? हम हो रहे हैं। तो हमें अपने आप को रोकना होगा ना। आप कोई भी गांव में से मत जाओ, आपके पास जो ठेके की दुकान है, कितने दिन खोल के बैठेगा वो? मच्छर मारता रहेगा बैठ के। आखिर क्या करना पड़ेगा उसे? बंद ही करना पड़ेगा। तो चला कौन रहा उसको? हम ही चला, है ना? तो इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, दोष हमारा है। तो ये वो मानव जीवन है जब परमात्मा पिता को हम समझ लेते हैं, हम कौन, हमारा कौन। जो कल भाई जी ने बताया, रामपाल भाई जी ने, कि बहुत सारी ज्ञान की बातें तुम सुनते लेकिन याद नहीं रहता है, सारी बातें समझने की लेकिन याद नहीं रहता। तो इतना तो हम याद रख सकते हैं, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। समझ सकते हैं ना? जैसा समझेंगे वैसा ही ना बन जाएंगे। तो यही वो जीवन है जिसमें हम स्वयं को पहचान लेते, स्वयं के पिता को पहचान लेते, स्वयं के घर को पहचान लेते, स्वयं के धर्म कर्म को पहचान लेते हैं। तो ये मानव जीवन कहा। अगर इन सब बातों को हम नहीं जानते हैं तो मानव जीवन हमारा बेकार है, कोड़ी समान। तो ये वो 84वां जन्म है जब हम अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में आ जाते हैं, अज्ञानी से ज्ञानी बन जाते हैं, बेसमझ से समझदार बन जाते हैं, तामसिक प्रवृत्ति से बदल सात्विक प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं, असुर से देवता बन जाते हैं। तो इसी जन्म को 84वां जन्म कहा गया है। यही वो अमूल्य जन्म है जिसके लिए कहा, तूने रात गंवाई सोए के। कैसे गंवा रहे रात? सभी सो के तो गंवा रहे, और दिन कैसे गंवा रहे? खा पी करके, ओढ़ पहन करके। हीरा जन्म अनमोल है। जीवन कैसा है? हीरे जैसा, पीछे। लेकिन बीत कैसा रहा है? कौड़ी। तो आप तो कौड़ी जैसा नहीं बिताएंगे। एक एक सेकंड जो है, इस समय शिव बाबा ने हमें बताया, आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। जो बात हम ये कह रहे, शिव बाबा ने हमें बताया। कैसे बताता है शिव बाबा हमें? क्या आकाशवाणी होती है ऊपर से, या सामने से बैठ के बताता है? अब निराकार सामने से कैसे बताएंगे? तो क्या विधि है उनके बताने की, वो भी हम आपको बताएंगे, जो आपको भी वो डायरेक्ट बताएंगे बच्चे क्या करना है जीवन में और क्या नहीं करना है। तो ये है वो 84 जन्मों की कहानी, जिसमें हर जन्म में मनुष्य ही बनता है, ना कि कोई और जीव जंतु। ठीक है? अब इसमें से किसी को कोई प्रश्न पूछना है इसी पाठ से संबंधित, या अब तक जो पाठ हो चुके हैं उनमें से कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो कल बहन का प्रश्न था कि वो पितरों को कौवे के रूप में जिमाते हैं, है ना? तो ऐसा क्यों? देखिए, जिमा तो किसी को भी सकते हैं। सबसे बड़ा जो दान माना गया है, और माना गया समझ भी हमारी यही कहती है कि जो कमा नहीं सकते
जो कमा नहीं सकते उनको अगर हम खिलाएं तो वो सबसे बड़ा पुण्य बनता है। जैसे पशु पक्षी कमाते हैं, ठीक है, या कोई अपाहिज हो या मंद बुद्धि का हो, है ना, उनको हम खिलाएंगे तो उनमें भी कौन विशेषकर है तो सात्विक प्रवृत्ति के हो, ना कि तामसिक प्रवृत्ति वाला, ठीक है। लेकिन छोटी सी बात आपको बताते हैं, धुआं और बदधुआं किसकी लगती है? कई बार हम सोचते हैं कि हमारे दरवाजे पर कोई भिखारी आया, हमने उसको भीख नहीं दी तो ये बदधुआं लेके चला, है ना। तो कई बार हमारे घर के सामने महात्मा जी आ जाते हैं, है ना, कई और आ जाते हैं, अपाई जी भी आते हैं और सोचते हैं कोई हमारे दरवाजे से खाली जाना है। बहुत अच्छी भावना है, सबकी खाली जाना है, लेकिन